नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी कि 26 मार्च से बेरोज़गारों का जो सबसे बड़ा त्यौहार पिछले 15 सालों से रहा है, जिसे हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो इस साल का आईपीएल खास है क्योंकि 2 नई टीमें शामिल हुई हैं और इसके अलावा आपके नए कप्तान वगैरह बने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आईपीएल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूरी हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं और अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, तो इस महीने के बाद अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस समय आपके पास में सबसे बेहतरीन मौका है। बहुत ही कम प्राइस में आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं और जैसे ही आप यूज करेंगे कोड KV10, वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी कल एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं और लैपटॉप वगैरह भी यहाँ से आप लोग जी सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आईपीएल की अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। तो हमारे यहाँ का यह एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग है, यानी कि जो भी मैच आपके यहाँ पर खेले जाते हैं सारे मैच 20-20 ओवर के होते हैं। BCCI यानी कि हमारे देश में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, उसके द्वारा हर साल इसका आयोजन कराया जाता है। और आईपीएल का जो पहला संस्करण है वो आपके 2008 में हुआ था। इस बार का आईपीएल खास है क्योंकि यहाँ पर आपको कुल 10 प्रमुख शहरों की टीम देखने को मिलेंगी। पिछले साल का जो आईपीएल था उसमें टोटल 8 ही टीमें थीं, लेकिन इस बार आईपीएल में आपको 2 नई टीम देखने को मिलेगी। आईपीएल टूर्नामेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपका डबल राउंड रोबिन और नॉक आउट के ऊपर आधारित एक टूर्नामेंट है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, डबल राउंड रोबिन का मतलब होता है कि आईपीएल में जो हमारी 10 टीमें हैं ये दूसरी टीम के साथ में एक एक मैच खेलेंगी। तो इसका मतलब हो गया राउंड रोबिन। लेकिन डबल राउंड रोबिन का मतलब है कि एक हमारी जो टीम है वो बाकी 9 टीमों के साथ में 2-2 मैच खेलेगी। आपने देखा भी होगा कि जो ग्रुप स्टेज होता है उसमें सारी टीमें दूसरे के साथ में 2-2 मैच खेलती हैं। तो इस प्रकार से डबल राउंड रोबिन हो गया। और फिर आपका होता है नॉकआउट स्टेज, यानी कि जो प्ले ऑफ होता है उसकी बारी आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, डबल राउंड रोबिन और नॉकआउट के ऊपर आईपीएल का आयोजन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जिनसे आपकी परीक्षाओं में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, ये सबसे पहले देखिए, ये जो लाल वाली टोपी है जिसे आप लोग ऑरेंज कैप कहते हैं, मतलब वैसे संतरे का रंग है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप आपके टूर्नामेंट की समाप्ति पर उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो रन बनाएगा उसको मिलेगा ऑरेंज कैप। पर्पल कैप की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरे टूर्नामेंट में जो आपका सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है पर्पल कैप। ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी एक पुरस्कार होता है जो कि आपका 2013 में शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार उन खिलाड़ी को मिलता है जिसने आपके पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन किया होता है। मतलब हर खिलाड़ी को मैच के बाद में उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर कुछ पॉइंट मिलते हैं और जिस भी खिलाड़ी का पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट होता है उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिलता है। फिर आपका फेयर प्ले अवार्ड होता है। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिलता है? तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी वह टीम जिसने खेल भावना को ध्यान में रखते हुए दूसरी टीम को सम्मान दिया है, उन टीमों को यहाँ पर फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये 4 आपके सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इस बार के आईपीएल की। तो देखिए, आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस बार आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है? तो इस बार का स्पॉन्सर है टाटा। आपने टाटा का नमक खाया होगा, टाटा के और बहुत सारे प्रोडक्ट आपने यूज किए होंगे। तो अब जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसका भी स्पॉन्सर बन गया है टाटा।
एडिशन की बात करें तो ये हमारा 15वां संस्करण है। कौन सा है? 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण आयोजित होगा। पहले संस्करण की बात करें तो ऊपर भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर 2008 में पहला संस्करण हुआ था। कुल टीमों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार हमारे आईपीएल में 10 टीमें शामिल हो रही हैं। चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको ये बताना है कि क्या इससे पहले भी हमारा कोई आईपीएल रहा है जिसमें 10 टीमें शामिल हुई थी? अगर हाँ, तो वो कौन से साल का आईपीएल था जिसमें 10 टीमें शामिल हुई थी? और इस बार कुल मैच कितने होंगे? तो इस बार आपके मैच होंगे 74। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस बार आईपीएल में 10 टीमें शामिल हो रही हैं और ये कुल इसमें 74 मैच खेलेंगी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यहाँ पर मैं आपको आईपीएल की जो टीम है उनके नाम बताऊंगा, उसके अलावा उस टीम के कप्तान कौन हैं ये बताऊंगा, उस टीम के मुख्य कोच कौन हैं और टीम के मालिक कौन हैं। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से देखिए, पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं, काफ़ी समय से हैं। महिला जयवर्धने मुख्य कोच हैं और मुकेश अंबानी इसके मालिक हैं। फिर बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई सुपर किंग्स, इसके जो कप्तान हैं वो रविंद्र जडेजा हो गए हैं, यानी कि जो हमारे कैप्टन कूल थे MS धोनी, उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर रविंद्र जडेजा नए कप्तान बने हैं। स्टीफन फ्लेमिंग ये मुख्य कोच हैं और इंडिया सीमेंट यानी कि जो एन श्रीनिवासन साहब हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मालिक हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की पहली टीम बन गई है जो कि आपकी एक यूनिकॉर्न बनी है, यानी कि जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हुई है। तो ये ऑलरेडी इसी साल का प्रश्न है, ज़रूर इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली जो हमारी टीम है उसका नाम है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल के कप्तान पुराने वाले हैं, यानी कि ऋषभ पंत हैं। रिकी पोंटिंग इसके मुख्य कोच हैं और JSW ग्रुप और GMR ग्रुप, कौन? JSW ग्रुप और GMR ग्रुप ये दिल्ली कैपिटल्स टीम के मालिक हैं। अगली जो हमारी टीम है इसका नाम है गुजरात टाइटंस। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद की जो टीम आपकी आईपीएल में शामिल हो रही है उसी का नाम है गुजरात टाइटंस और इस साल की ये नई टीम है। तो हार्दिक पांड्या इसके कप्तान बने हैं, आशीष नेहरा इसके मुख्य कोच होंगे और CBC कैपिटल पार्टनर्स, क्या नाम है? CBC कैपिटल्स पार्टनर इस टीम की मालिक है। अगली जो हमारी टीम है उसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर। तो श्रेयस अय्यर इसके कप्तान हैं, ब्रेंडन मैकलन जो कि आपके न्यूजीलैंड के थे वो इसके मुख्य कोच हैं और रेड चिल्ली यानी कि शाहरुख खान और मेहता ग्रुप यानी कि जूही चावला, इन दोनों की संयुक्त रूप से कंपनी है कोलकाता नाइट राइडर। अच्छा, खास बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो हमारा आईपीएल है इसमें जो ये 5 टीमें मैंने आपको दिखाई है, इन 5 टीमों के कप्तान भारतीय हैं। तो आपको ऐसा आईपीएल में कम ही देखने को मिला होगा। जैसे आपने शुरुआत के समय में आईपीएल देखा होगा तो भारतीय कप्तान हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका आईपीएल आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे ज़्यादातर कप्तान विदेशी हो गए थे। तो आईपीएल में देख सकते हैं इन 5 के कप्तान हमारे भारत से हैं। अगली जो हमारी टीम है इसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट, KL राहुल इसके कप्तान हैं, ND फ्लावर इसके मुख्य कोच हैं और RPSG ग्रुप, क्या नाम है? RPSG ग्रुप इसके मालिक हैं। और लखनऊ सुपर जायंट ये भी आपके पहली बार आईपीएल में शामिल हो रही है। अगली जो टीम है इसका नाम है पंजाब किंग्स। क्या नाम है? इस टीम का नाम है पंजाब किंग्स। मयंक अग्रवाल इसके कप्तान हैं, अनिल कुंबले मुख्य कोच हैं, मोहित वर्मन, प्रीति जिंटा, नेस वाडिया ये सारे पंजाब किंग्स टीम के मालिक हैं। तो प्रीति जिंटा को वैसे भी आपने देखा होगा पंजाब किंग्स की जर्सी में, तो ये इसके मालिक हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो संजू सैमसन इसके कप्तान हैं, कुमार संगाकारा इसके मुख्य कोच हैं और इमर्जिंग मीडिया के पास में इसकी 65% हिस्सेदारी है। तो राजस्थान रॉयल टीम के कप्तान हैं संजू सैमसन। फिर बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की। तो आपको पता होगा विराट कोहली साहब ने काफ़ी समय से इसकी कप्तानी की, लेकिन एको बार आईपीएल ये नहीं जिता पाए थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। तो थक हार कर उन्होंने पिछले साल फाइनली इस्तीफा दे दिया कप्तानी से। टीम में हालांकि अभी भी हैं, लेकिन अब उनके स्थान पर कप्तानी करेंगे फाफ ड्यू प्लेसिस। संजय बांगर इसके मुख्य कोच हैं और यूनाइटेड स्पिरिट इसकी मालिक है। कौन है? यूनाइटेड स्पिरिट जो कि वाइन बनाने वाली कंपनी है, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मालिक है।
अगली जो कंपनी है अगली जो टीम है उसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। क्या नाम है? सनराइजर्स हैदराबाद नाम है। केन विलियमसन इसके कप्तान हैं, टॉम मूडी कोच हैं और सन ग्रुप यानी कि जो के मारन साहब हैं वो सनराइजर्स टीम के मालिक हैं। तो आपने देखा होगा ये जो हमारी 10 टीमें हैं, इन 10 टीमों में से केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद ही 2 ऐसी टीम हैं जिनके कप्तान विदेशी हैं। बाकी 8 हमारी भारतीय टीम ऐसी हैं जिनके कप्तान आपके भारत से हैं। तो ये दोनों स्लाइड बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए अब हम लोग आईपीएल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये इसका 15वां संस्करण होगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो आपको पता होगा कि चाइना की जो कंपनी है वीवो वो इसके टाइटल स्पॉन्सर हुआ करती थी, लेकिन अब उसको परमानेंटली रिप्लेस कर दिया है टाटा ने। किसने? जिसका नमक आपने खाया होगा ये वही टाटा कंपनी है और टाटा अब आपके आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर बन गई है, यानी कि अब आईपीएल का नाम हो गया है टाटा आईपीएल। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कुल कितने मैच प्रस्तावित हैं? तो ध्यान रखिएगा टीम इस बार बढ़ गई है तो मैच की संख्या भी बढ़ गई है और इनकी संख्या हो गई है 74। कितनी? 74 मैच होंगे टोटल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में कुल कितनी टीम हिस्सा लेगी? तो इसमें जो टीम हिस्सा लेगी उनकी संख्या है 10। कितनी है? टोटल संख्या 10 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान कौन होंगे? तो ये जो आईपीएल 2022 है इसमें चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं, नाम है रविंद्र जडेजा। मैंने अभी आपको बताया कि कैप्टन कूल यानी कि एमएस धोनी इसके कप्तान हुआ करते थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद में रविंद्र जडेजा नए कप्तान हो जाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में किन शहरों की टीम पहली बार हिस्सा लेगी? तो इस बार का जो आईपीएल है इसमें 2 टीम हिस्सा ले रही है। एक तो हमारी लखनऊ की है जिसका नाम लखनऊ सुपर जायंट है, दूसरी टीम अहमदाबाद की है जिसका नाम है गुजरात टाइटंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में शामिल नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन हैं? तो गुजरात टाइटंस की बात करते हैं, इसके कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। कौन है? गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या हैं, यानी कि डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में शामिल नई टीम गुजरात टाइटंस नहीं, यहाँ पर आपका होगा लखनऊ सुपर जायंट। क्या? लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान कौन होंगे? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान हैं इनका नाम है केएल राहुल। ध्यान रखिएगा ये मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ वाली टीम की, तो लखनऊ वाली जो टीम है इसके हैं केएल राहुल, यानी कि ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? देखिए अगर आपसे आईपीएल के इतिहास की बात की जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस रहे हैं जो कि पिछले साल बिके थे, लेकिन अगर हम इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करते हैं तो इनका नाम है ईशान किशन। मुंबई की टीम ने इनको खरीदा था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ईशान किशन इस साल 15.25 करोड़ में बिके थे। दूसरे नंबर पर दीपक चहर हैं जिनको चेन्नई ने खरीदा 14 करोड़ में। फिर श्रेयस अय्यर का नाम आता है जिनको कोलकाता ने 12.25 करोड़ में खरीदा, और फिर हैं लियाम लिविंगस्टोन जिनको पंजाब ने 11.5 करोड़ में खरीदा है। तो अगर आपसे सबसे महंगा पूछा जाए तो ईशान किशन हो जाएंगे। अगर सबसे महंगा विदेशी यानी कि ओवरसीज के प्लेयर की बात की जाए तो ये हैं लियाम लिविंगस्टोन, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के पहले संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? तो आईपीएल का जो पहला संस्करण 2008 में हुआ था इसका खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। आपको ध्यान रखना है कि इस टीम के कप्तान हुआ करते थे शेन वार्न। क्या नाम था? शेन वार्न इनका नाम था, और अभी हाल ही में शेन वार्न का निधन भी हुआ है। तो इन्हीं की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल का टूर्नामेंट जीता था, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का खिताब जीता हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने टोटल 5 बार जीता है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं तो इन्होंने जीता है 4 बार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट।
आईपीएल में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्रिस गेल। और आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस मैच में क्रिस गेल ने कितना स्कोर किया था और इसमें उन्होंने कितने छक्के लगाए थे। तो क्रिस गेल के नाम पर है, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन हैं? तो आईपीएल में अभी तक लगभग 20 गेंदबाज हैं जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया हुआ है, और 3 बार किसने लिया है? तो ये हमारे भारत के अमित मिश्रा ने लिया है। ध्यान रखिएगा, अमित मिश्रा के पास में सबसे ज़्यादा 3 हैट्रिक का रिकॉर्ड है। दूसरे स्थान पर जो नाम है वो थोड़ा आपको अचंभित कर सकता है। दूसरे नंबर पर नाम है युवराज सिंह का, उनके नाम पर आईपीएल में 2 हैट्रिक का रिकॉर्ड है। और उसके बाद में जितने भी आपके गेंदबाज हैं उन्होंने सिर्फ एक बार हैट्रिक लिया हुआ है। तो अमित मिश्रा के नाम पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो अभी अगर हम लोग इस साल आईपीएल की शुरुआत की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास में है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया हुआ है लासित मलिंगा ने, जो कि आपके मुंबई की तरफ से खेलते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, लासित मलिंगा के नाम पर 170 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। अब हम लोग 2021 का जो आईपीएल हुआ था वहाँ से आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। प्रश्न है कि आईपीएल 2021 का जो खिताब है ये कौन टीम ने जीता था? तो ये जो खिताब है ये हमारे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, और फाइनल मुकाबले में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था 27 रनों से। तो ये चेन्नई का चौथा आईपीएल था और इन्होंने हरा दिया था किसको? कोलकाता नाइट राइडर को। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था? तो ऑरेंज कैप जीता था ऋतुराज गायकवाड़ ने। क्या नाम है? ऋतुराज गायकवाड़ इनका नाम है, और इन्होंने पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। ये आपके आते हैं किस टीम से? चेन्नई सुपर किंग्स से। तो पूरे 16 मैच में इन्होंने 635 रन बनाए थे, और इसीलिए इनको मिला था यहाँ पर ऑरेंज कैप। तो ध्यान रखेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट प्राप्त करके पर्पल कैप का खिताब जीता था? तो ये हमारे भारतीय मूल के पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने इतना विकेट लिया था आईपीएल के एक सत्र में। नाम इनका हर्षल पटेल है, ठीक है, हर्षल पटेल नाम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये गेंदबाज हैं, और इन्होंने पिछले साल लिए थे 32 विकेट। कितने लिए थे? 32 विकेट लिए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना गया? तो मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी की बात करें तो ये भी रहे हैं हर्षल पटेल। मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारे मैच होते हैं आईपीएल के दौरान उसमें खिलाड़ियों को कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। तो पूरे टूर्नामेंट के बाद में जिस खिलाड़ी का पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वही आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है। तो 264.5 अंकों के साथ में हर्षल पटेल यहाँ पर सबसे वैल्यूएबल प्लेयर थे पिछले आईपीएल के, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आईपीएल 2022 से जुड़े हुए और आईपीएल के पुराने इतिहास से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपके परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो 99% चांस है कि वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।